मांडवा नाम के एक गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसके मालिक का नाम मुन्ना था। उसका बेटा चिंटू बहुत शरारती था। मुन्ना के शेड में बबलू नाम का एक गरीब बच्चा काम करता था। चिंटू हर दिन स्कूल को मिनी कार में या मिनी बाइक पे जाता था। उस स्कूल में सारे अमीर बच्चे मिनी कार या मिनी बाइक्स पर स्कूल आते थे। चिंटू उनसे मिलकर गरीब बच्चों को मारता था और उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रुलाता था। शेड के पास भी जब बबलू काम करता था तब वो उसे पीछे से लात मारकर उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन बबलू, चिंटू तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। तुम मुझे ऐसे हरदम क्यों सताते रहते हो? तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? और एक बार ऐसे किए तो तुम्हारे पिताजी से कहूँगा, सोच लो। क्यों रे, मुझे डरा रहे हो क्या? मैं ऐसे ही रहूंगा। मुझे जो करने का मन करे वही करूंगा। मेरे पिताजी से मैं नहीं डरता, उनसे ही नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता। जाओ, जाकर जिससे कहना है कहो। क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पिताजी कमा रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मगर मेरी स्थिति ऐसे नहीं है। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, मुझे ही उनका देखभाल करना पड़ता है। तुम्हें मेरे जैसे गरीब की स्थिति के बारे में कैसे समझ आएगी? क्यों रे, सिनेमा डायलॉग्स मार रहे हो क्या? ज्यादा बात किए तो मुंह तोड़ दूंगा। कहकर उसे मारने हाथ उठाया। बबलू तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। वो देखकर चिंटू दंग रह गया। देखो चिंटू, इतने दिन तुम मुझे सताए तो भी मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना बहुत जरूरी है। हम सब इस पर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। मगर हर चीज की एक हद होती है, उसे पार किए तो देखो ऐसे ही होगा। अब तुम्हें मारते हुए किसी ने नहीं देखा, ये तुम्हारी खुशकिस्मत है। और एक बार मेरे आड़े आए तो सबको बुलाकर उनके सामने तुम्हें पीटूंगा। खबरदार, मुझे काम से निकाल दिए तो भी चलेगा। कहकर चेतावनी दिया। उससे चिंटू को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया? अगर मैं यहाँ काम छोड़ दिया तो मेरे घर में मेरे माँ बाप को पोषण कैसे करूँगा? वो दोनों देख नहीं सकते। मैं कमाए तो ही ना उन्हें कुछ खिला सकता हूँ। पता नहीं और कितने दिन मुझे ये मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। यूं सोचकर दुखी हुआ। स्कूल में चिंटू बबलू के किए अपमान के बारे में अपने दोस्तों को बोलकर दुखी हुआ। उस गरीब कहिंके को कितनी हिम्मत रे, एक अमीर पर ही हाथ उठाएगा क्या वो? चलो रे, उसे पकड़कर पीटेंगे। रे, जल्दबाजी ठीक नहीं है। उसे मारने से क्या होगा? उसके पेट पे मारना होगा। उन लोगों को रोड पर लाना होगा रे। मेरे पास एक तरकीब है। कहकर प्लान चिंटू को समझाया। उस रात चिंटू अलमारा से पैसे और सोना चुराया और उन्हें लाकर बबलू रिपेयर करने वाले कार के बॉनेट में छुपाया। अगले दिन पैसे नहीं दिखने के कारण मुन्ना पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले कुत्तों को लेकर वहां पर आए। वो कुत्ते अलमारे के पास सूंघते हुए आगे चलने लगी और बाकी के लोग उस कुत्ते का पीछा करने लगे। वो कुत्ता सीधा शेड में रहे कार के पास जाकर रुकी और कहकर भौंकने लगी। एक पुलिस बोनेट उठाकर देखा तो उसमें सोना और पैसे मिले। पिताजी, आपने देखा है ना, आप इस पे भरोसा करके इसे काम पे लगाए तो इसने हमें ही धोखा देने की कोशिश किया। ऐसे जी, इसे अंदर डालकर खूब पीटिए, तभी ये सुधरेगा। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। वो पैसे किसी और ने लगाया होगा सर। मैंने पैसे नहीं चुराया सर, मेरा यकीन कीजिए सर। क्यों रे, नाटक कर रहे हो क्या? एक बार जेल में डालकर हड्डी फसली तोड़ेंगे तो तब सच उगलोगे रे। कहकर सारे पुलिस वाले मिलकर उसे मारने लगे। सर, उसे मत मारिए सर, छोटा बच्चा है सर, बेचारा लाचार होकर ऐसे किया होगा। मैं उस पर केस भी नहीं लगाऊंगा। रे बबलू, तूने इतना नीच काम क्यों किया रे? छी, अब जिंदगी में कभी भी मुझे तुम्हारा चेहरा मत दिखाना। जाओ यहाँ से। बेचारा बबलू रोते हुए वहाँ से चला गया। वो देखकर चिंटू बहुत खुश हुआ। अपने नौकरी को खोने के कारण बबलू के घर में सब पानी पीकर ही सोने लगे। अब बबलू कम से कम लकड़ियां काटकर पैसे कमाऊंगा सोचकर
जंगल गया और वहाँ पेड़ों को काटने लगा। शाम को लकड़ियां कंधे पे उठाकर बाजार में उन्हें बेचकर पैसे कमाया और अपने माता पिता का देखभाल करने लगा। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था तो तभी एक लिलीपुट उसके पास आया और बबलू उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बेटा नमस्कार, मेरा नाम बुलबुल है। हमारा बोना देश है। हमें एक समस्या है। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। मेरे साथ आओगे तो तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। श्रीमान नमस्कार, आप बड़े हैं, आपको मुझे नमस्कार नहीं करना चाहिए। मैं बहुत मुश्किलों में हूँ। चलिए, अगर मुझसे हो सके तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। ऐसे वो दोनों वहां से निकले। वो दोनों एक लिलीपुट देश को आए। बबलू ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लिलीपुट्स थे और वहां बहुत सारे वाहन खराब होकर पड़े हुए थे। बेटा बबलू, हमारे देश में आपका स्वागत है। हम आपके देश से बहुत सारे वाहन चोरी छुपे खरीद कर लेकर आते थे। हमारे मदद करने वाले एक भरोसेमंद व्यक्ति का कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ और तब से हमें गाड़ियाँ खरीद कर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे वाहन भाड़ में डूबकर ये देखो ऐसे खराब हो गए हैं। तुम्हें ही कुछ भी करके इनकी मरम्मत करनी होगी। तुम एक अच्छे मैकेनिक को कहकर, हमें पता है अगर हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। महाराज, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सुन के बहुत दुख हुआ। मैं जरूर इनकी मरम्मत करूँगा। बाद में बबलू बहुत मेहनत करके बस, कार, लॉरी, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक ऐसे सब की मरम्मत किया। उन्हें चलाते हुए लिलीपुट्स बहुत खुश हुए। बेटा बबलू, तुम्हारे एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे पास एक और पुराना ट्रक भी है। तुम उसे ले जाकर मरम्मत कर लो। मैं वो ट्रक भरकर पैसे और सोना दूंगा। उसे लेकर जाओ। बबलू बहुत खुशी से सबको नमस्कार किया। ऐसे वो पैसे और सोना लेकर पुराने मिनी ट्रक में वहां से निकला। उनके दिए पैसों से अपने माता पिता के आंखों का इलाज करवाया। उनके आंखों की रोशनी मिलने के कारण वो दोनों बहुत खुश हुए। बाद में बबलू उस पुराने मिनी ट्रक की मरम्मत करने लगा। पूरी तरह से मरम्मत करने के बाद देखा कि वो एक मनी ट्रक में बदल गया था। वो देखकर सब लोग दंग रह गए थे। तब बबलू को उस ट्रक में एक खत मिला। उस खत में लिलीपुट महाराज, बेटा बबलू, इस पुराने ट्रक को हमने जानबूझकर तुम्हें दिया। इन पैसों से तुम गरीब लोगों की और मदद करोगे ये आशा करते हैं। आपका महाराज। ऐसे लिखा हुआ था और तब से बबलू गरीब लोगों की मदद करते हुए खुशी से जीने लगा। एक गांव में संपत नाम का एक इंसान रहता था। उसकी पत्नी थी जानवी। बच्चों का नाम था सात्विक, खुशी। सात्विक, खुशी हमेशा अलग अलग किस्म के खिलौने घर बनाते थे। वे कंक्रीट से, बैम्बू से, क्ले से, कार्डबोर्ड से, ऐसे कोई भी चीज से अलग अलग तरीकों से घर बनाते थे। संपत एक दिन सात्विक से, रे, तुम लोग जब देखो ऐसे घर बनाकर समय बर्बाद करते रहते हो। मैं कुछ भी खेलने लाऊं तो तुम लोग किसी भी तरह वो बदल कर घर बना देते हो। तुम्हें बोर नहीं होता? नहीं डैडी, उल्टा हमें ऐसे घर बनाने में ही खुशी मिलती है। हम ऐसे घर जो बनाते हैं किसी प्राणी को वो आश्रय दे सकता है ना, इसीलिए हमें ऐसे घर बनाना ही पसंद है डैडी। तुम्हारे उम्र के लोग आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर के लिए जिद करते हैं। क्रिकेट, टेनिस ऐसे खेल खेलते हैं। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरे प्राणियों के बारे में भी सोच रहे हो। तुम्हें देखकर बहुत गर्व होता है रे। कुछ दिनों बाद संपत पटाखे लेकर आया। वो देखकर जानवी, ये क्या जी, दिवाली के लिए तो अभी 10 दिन बाकी है ना, अभी क्यों ये सब ला लिए? 2 दिन पहले ला लेते ना।
मैं दिवाली पर नहीं रहूंगा जानवी, अर्जेंट गांव जाना है, कल ही निकल रहा हूँ, इसीलिए आज ही सब लेकर आ रहा हूँ। क्या दिवाली पर घर पर नहीं रहोगे? बहुत जरूरी काम है जानवी, वरना मैं क्यों जाता? बताओ, बच्चों को तुम ही कुछ बता देना। संपत के जाते ही खुशी सात्विक से, भैया दिवाली के लिए तो अभी 10 दिन बाकी है ना, हम इन पटाखों से घर बनाए, दिवाली की सुबह ये सब फिर से लेकर शाम को जला सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है खुशी, आओ हम तुरंत पटाखा हाउस बनाते हैं। इस तरह सात्विक खुशी दोनों मिलकर पटाखों से घर बनाए। घर पूरा बनते ही खुशी तालियां बजाकर, वाह ये पटाखा हाउस बहुत खूबसूरत है भैया। घर पर जानवी, खुशी जो पटाखे तुम्हारे पिता लाए थे वो कहाँ है? माँ वो अभी त्योहार के लिए 10 दिन है ना, यूं कुछ कह रही थी। समझ गई, ये 10 दिन भी कोई प्राणी उसमें आकर रहेगा सोचकर घर बना दिए ना, है ना? त्योहार की सुबह वो सब लाकर जला देंगे माँ। दिवाली के दिन सात्विक खुशी अपने पटाखे लाने गए। उन्हें वो पटाखा हाउस में 2 लिलीपुट दिखाई दिए। सात्विक उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वे दोनों लिलीपुट को देखकर हैरान हो गए थे। रुकिए, हमें कुछ मत कीजिए। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? लिलीपुट के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन सच में होते हैं क्या? हम लिलीपुट देश के युवराज हैं। हमारे मामा जी हमें मारकर हमारे राज्य को हड़पने की साजिश किया है। ये बात जानकर हमारे पिता हमें बचाने के लिए ऐसे भेज दिए। हाँ क्या? तुम आराम से हमारे घर में रह सकते हो। जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं बुलाते हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। हम यहाँ हैं, ये बात हमारे पिताजी को गुप्त तरीके से संकेत भेज दिए हैं। अब कोई भी समाचार हमें यही मिलेगा। हम यहाँ से चले गए तो हमें संकेत नहीं मिलेंगे। तुम लोग डरिए मत, यही ध्यान से रहिए। खुशी सात्विक अपने घर से कुछ आहार लेकर उन लिलीपुट को दिए। लिलीपुट उनका शुक्रिया अदा किए। उस शाम जानवी बच्चों से, सात्विक खुशी अब तक तुम लोग पटाखे जलाना शुरू क्यों नहीं किए? सबने कर दिया है ना? माँ वो सारे पटाखे गीले हो गए। बाप रे, तुम्हारे पिता तुम लोगों के लिए 10 दिन पहले पटाखे लाए, यही बड़ी गलती थी उनकी। हमारे पास पैसे भी नहीं है अब। हाँ, उस रात सारे बच्चे जब पटाखे जला रहे थे तो सात्विक खुशी उन्हें देखकर उदास हो गए थे। कुछ दिनों बाद जब संपत गांव से लौटकर आया तो जानवी संपत से, क्या बाजी क्यों इतना परेशान हो? क्या बोलूं जानवी, मेरा दोस्ती मेरे साथ धोखा किया। मैंने जो निवेश के पैसे उसे दिए थे वो सब बेकार हो गया। बहुत उधारी भी बचा है। अब घर बेचने के अलावा हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। मैं शहर में एक नौकरी देखा हूँ, 4 दिन में नौकरी पर लगना होगा। सामान पैक कर दो। ये सब सात्विक खुशी सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर वे पटाखा हाउस के पास जाकर लिलीपुट से जो हुआ वो बताए। सॉरी लिलीपुट, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो यहाँ से जाना पड़ रहा है। तुम लोगों को ऐसे छोड़ना हमें पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करके जाएंगे, ध्यान से रहना। इतने में छोटे छोटे घोड़ों पर लिलीपुट महाराज कुछ सैनिक वहाँ आए। वो देखो, हमारे पिता अपराधियों को बंदी करके हमें अपना राज्य लेकर जाने के लिए आए हैं। वो लिलीपुट उस महाराज से जो हुआ वो बताए। हमारे युवराज को बचाने के लिए तुम लोग अपने दिवाली के त्योहार का ही त्याग कर दिए। तुम लोग खुद मुश्किल में रहकर भी उनके लिए खाना लाए। तुम लोग हमारे राज्य आइए। हमारे तरीकों से तुम लोगों का धन्यवाद करना है। इस तरह सात्विक खुशी लिलीपुट राज्य गए। लिलीपुट महाराज अपने द्वीप में सात्विक खुशी को बोरी भरकर सोना दिए। वे दोनों एक नाव में वो सोना पहनकर उन्हें लेकर आए। संपत वो सोना देखकर सारी बात जानकर, तुम लोग दूसरे प्राणी के लिए घर बनाने के वजह से ही आज हमारा घर बच गया। तुम लोग बहुत महान बनोगे बच्चों।
सब बहुत खुश हुए। उनका परिवार खूब अमीर बन गया था।